उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी कोतवाली पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे मर्डर केस का खुलासा किया है जिसमें एक लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने ही बॉयफ्रेंड का गला काटकर खेतों में फेंक दिया। तो आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मांजरा। मुरादाबाद के बिलारी इलाके के निवासी साबिर ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनका बेटा सोनू बाइक लेकर घर से निकला था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वो घर वापस नहीं लौटा। यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। पुलिस ने जैसे ही इस बात को सुनी तो तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी और फिर उस लापता हुआ लड़के सोनू की तलाश शुरू कर दी। लेकिन दिन रात तलाश करने पर भी सोनू का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर 2 दिन बाद रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र में एक दूसरी रिपोर्ट दर्ज हुई। इस रिपोर्ट में था कि एक खेत में एक लावारिश लाश मिली है। ये खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल गई जहां पर यह लाश मिली थी। लेकिन जैसे ही पुलिस उस जगह पर पहुंची और लाश को देखती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है क्योंकि उस मिली हुई लाश का सिर कटा हुआ था और वो लाश एक बैग में रखी थी। अब पुलिस भी हैरानी में पड़ती है कि ये लाश जो इस हालात में मिली है वो किसकी है। आखिरकार पुलिस ने इस कटी हुई लाश की पहचान करने के लिए सोनू के परिवार को बुलाया। जैसे ही सोनू के माता पिता उस जगह पहुंचते हैं जहां पर ये बिना सिर वाली लाश मिली थी, तो जब पुलिस उन्हें ये लाश दिखाती है तब सोनू के माता पिता की पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ये कटी हुई लाश उनके बेटे सोनू की थी। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि सोनू की ये हालत किसने की है। वो जैसे जैसे इस केस के बारे में पता करने की कोशिश करते थे वैसे वैसे ये केस कठिन होता जा रहा था। अब पुलिस के लिए परेशानी की बात तो ये थी कि सोनू का इतना बुरा हाल किसने किया और किया तो आखिरकार क्यों। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे पुलिस तलाश करती गई और एक दिन पुलिस को सोनू का फोन मिला जो एकदम खराब हालत में था। पुलिस ने जब सोनू के फोन के कॉल डिटेल निकाले तो उसमें उसने आखिरी कॉल एक लड़की को किया था जिसका नाम महनाज था। पुलिस इस फोन के जरिए महनाज के घर गई और वहां जाकर सोनू के बारे में पूछताछ की, पर महनाज ने पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस के पास कॉल डिटेल होने की वजह से उसने पुलिस को सोनू के बारे में बताया। महनाज एक आईआईटी की छात्रा थी। सोनू और महनाज एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अक्सर सोनू और महनाज कॉलेज जाते समय रास्ते में मिलते थे। सोनू महनाज को पसंद करता था और उसके साथ बात करने के मौके की तलाश में लगा रहता था। लेकिन ये बात महनाज को पसंद नहीं थी। सोनू ने कॉलेज जाते समय रास्ते में महनाज की कुछ पिक्चर अपने फोन में छुपके से ले ली थी और सोनू इस फोटो के जरिए महनाज को हमेशा उसके साथ बात करने के लिए ब्लैकमेल करता था। लेकिन सोनू की हरकतें समय के साथ बढ़ती चली गई और जब बात हद से बाहर गुजर गई तो महनाज ने अपने भाई सद्दाम को सारी बात के बारे में बताया। सद्दाम ने सारी बात जानने के बाद उसके दोस्त रिजवान के साथ मिलकर सोनू को मारने का प्लान बनाया और फिर 9 सितंबर को महनाज ने फोन कर सोनू को सैफनी रोड पर अकेले में मिलने बुलाया। महनाज का फोन आते ही सोनू अपनी बाइक लेकर बिना कुछ सोचे समझे अकेले सैफनी रोड की ओर निकल पड़ा। जब सोनू सैफनी रोड पहुंचा तो उसने देखा कि महनाज रोड पर अकेले खड़ी है, तो वो उसके पास गया। वहां जाकर सोनू और महनाज बातचीत करने लगे और फिर प्लान के मुताबिक महनाज सोनू को रोड से दूर खेतों में ले जाती है जहां पर उसके भाई और उसका दोस्त सोनू का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सोनू महनाज के साथ वहां पर आता है तो वो पीछे से सोनू के सिर पर किसी भरी चीज का वार करते हैं। सिर में पीछे से जोर से लगने की वजह से सोनू वहीं पर गिर पड़ता है। फिर ये महनाज और उसके भाई मिलकर सोनू का सिर काटकर एक बैग में डालकर कहीं दूर फेंककर वहां से चले जाते हैं। और जब पुलिस को इस बात का पता चला तो पुलिस ने महनाज के साथ इस काम को करने के लिए साथ देने वाले उसके भाई सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान को भी पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डाला और सोनू के माता पिता और परिवार ने इन तीनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। तो इस तरह पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की।